वेलकम टू VR स्टडी पॉइंट। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेके आया हूँ 500 MCQ NCERT बेस्ड साइंस, जिसका यह छठा पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्न पर। आज का पहला क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए में है मेयर, ऑप्शन बी में है स्लाइडेन, ऑप्शन सी में है मेमन और ऑप्शन डी में है रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेयर। ऑप्शन बी में है स्लाइडेन, स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ऑप्शन डी में है रॉबर्ट हुक, जिसने 1665 में कोशिका की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? ऑप्शन ए में है पेशी ऊतक, ऑप्शन बी में है संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी में है तंत्रिका ऊतक और ऑप्शन डी में एपिथेलियम ऊतक। तो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य एपिथेलियम ऊतक करता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संयोजी ऊतक का उदाहरण है रक्त और अस्थि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन ए में है पेशी ऊतक, ऑप्शन बी में है संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी में है तंत्रिका ऊतक और ऑप्शन डी में एपिथेलियम ऊतक। तो घाव भरने में सहायक होता है एपिथेलियम ऊतक, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है आमाशय के एपिथेलियम में, ऑप्शन बी में है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, ऑप्शन सी में है स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सेबेसियस ग्रंथि स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा का सबसे मोटी कहाँ होती है? ऑप्शन ए में है हथेली पर, ऑप्शन बी में है सिर पर, ऑप्शन सी में है तलवे पर और ऑप्शन डी में है धड़ पर। तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी तलवे पर होती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ऊँट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? ऑप्शन ए में है कंकालीय ऊतक, ऑप्शन बी में है पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी में है वसा ऊतक और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा ऊतक, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए में है वसा, ऑप्शन बी में सुक्रोज, ऑप्शन सी में है शर्करा और ऑप्शन डी में है ग्लूकोज। तो मोटापा बढ़ने के लिए वसा ऊतक उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? ऑप्शन ए में है हाथ की कोशिका, ऑप्शन बी में है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी में है पैर की कोशिका और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो मनुष्य के शरीर के सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी में है पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी में है तंत्रिका ऊतक और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 10वां प्रश्न है, लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ऑप्शन ए में है पसीना, ऑप्शन बी में है म्यूकस, ऑप्शन सी में है आंसू और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो लेक्राइमल ग्रंथि आंसू का स्राव करती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल VR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है हमारा, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है कोशिका, ऑप्शन बी में है मस्तिष्क, ऑप्शन सी में है तंत्रिका तंत्र और ऑप्शन डी में है ऊतक। तो हिस्टोलॉजी है, इसमें हम पढ़ते हैं ऊतक के बारे में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? ऑप्शन ए में है एक्सन, ऑप्शन बी में है न्यूरॉन और ऑप्शन सी में है कोशिकाएं और ऑप्शन डी में है नेफ्रॉन।
तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है जो न्यूरॉन है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहीं डी में है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है जो ब्रिक का इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, लिगामेंट किसको किससे जोड़ती है? ऑप्शन ए में अस्थि को अस्थि से, ऑप्शन बी में अस्थि को पेशी से, ऑप्शन सी में है पेशी को पेशी से, और ऑप्शन डी में पेशी को त्वचा से। तो लिगामेंट है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं टेंडन के बारे में अगर कहे तो टेंडन है जो अस्थि को पेशी से जोड़ता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है मस्तिष्क, ऑप्शन बी में है रक्त, ऑप्शन सी में है यकृत, और ऑप्शन डी में है अमाशय। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रक्त। रक्त है जो यह ऊतक है, यह संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है संयोजी ऊतक में, ऑप्शन बी में है पेशी ऊतक में, ऑप्शन सी में है तंत्रिका ऊतक में, और ऑप्शन डी में है रुधिर में। तो मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दांत मुख्यतः किससे बनते हैं? ऑप्शन ए में है मज्जा, ऑप्शन बी में है एनामिल, ऑप्शन सी में है डेंटाइन, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेंटाइन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है पेरिकॉर्डियम, ऑप्शन बी में है पेरिटोनियम, ऑप्शन सी में है सेरोसा, और ऑप्शन डी में है प्लूरा। तो फेफड़े को ढकने वाला आवरण को प्लूरा कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में है मछलियों की अस्थियों में, ऑप्शन बी में स्तनियों की अस्थियों में, ऑप्शन सी में है पक्षियों की अस्थियों में, और ऑप्शन डी में सरीसृप की अस्थियों में। तो हैवर्सियन तंत्र स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में नेफ्रोसिस, ऑप्शन बी में न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन सी में नेक्रोसिस, और ऑप्शन डी में न्यूप्लेसिया। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिलिया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अंतिम प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन ए में है कंकाल, ऑप्शन बी में है संयोजी, ऑप्शन सी में है जनन, और ऑप्शन डी में है तंत्रिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। और आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल VR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारे नए वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।